तो गाइस मूवी की शुरुआत होती है विक्की से, जो कि सीआईडी की तरह एचआईटी क्राइम ब्रांच ब्यूरो में एक ऑफिसर होता है, जो कि अपने सिक्स सेंस से बड़े केस को सॉल्व कर देता है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि विक्की किसी को ढूंढता हुआ एक पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचता है। वहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसी लड़की की होती है जिसे वह ढूंढने आया था, लेकिन क्रिमिनल ने उस लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया, पर विक्की वहाँ कुछ नहीं कर पाता है। विक्की के सामने ही वह लड़की चीखती चिल्लाती रही। फिर अचानक से विक्की की आंखें खुलती हैं। इस सीन में वह एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास माइंड में हो रही बीमारी का पता लगाने के लिए आया था, क्योंकि उस लड़की का किडनैप होना और फिर उसे जला दिया जाना, यह सब कुछ विक्की का अतीत था जो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। इसलिए डॉक्टर विक्की को सजेस्ट करती है कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दो, वरना तुम्हारे दिमाग की हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे काम में खून खराबा होता है और वह तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाता रहेगा। लेकिन विक्की हाइपर होते हुए कहता है कि मैं फोर्स नहीं छोड़ सकता। फिर विक्की वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए डॉक्टर से कहता है, यह बात तुम किसी को मत बताना। मूवी के अगले सीन में विक्की किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह जाता है जहाँ केस की जांच चल रही थी। वहाँ उसे सब इंस्पेक्टर रोहित मिलता है, जो कि उसका फ्रेंड भी था। विक्की को वहाँ बताया जाता है कि करीब 6 घंटों से यहाँ तहकीकात चल रही है, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है। तभी विक्की शक की निगाहों से इधर उधर देखता है और वहाँ उगी जंगली झाड़ियों को तोड़ने लगता है। फिर उसके बाद सभी इन्वेस्टिगेशन टीम को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर यह तीनों झाड़ियाँ एक जगह उगी हुई दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करना। फाइनली यह तीनों झाड़ियाँ एक साथ उगी हुई मिल जाती हैं। बाद में वहाँ खुदाई के दौरान एक लाश मिलती है, जिसे देख सारी इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान रह जाती है। जांच पूरी होने के बाद वहाँ से जाते समय रोहित विक्की से पूछता है, बॉडी का ठिकाना कैसे पता चला? उस जंगल में सिर्फ 3 किस्म की झाड़ियाँ उगती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो वो तीनों झाड़ियाँ अपने अपने क्षेत्रों में ही उगती हैं। उनकी जड़ों में जहरीले केमिकल्स होते हैं, मतलब? जिसकी वजह से आसपास कोई दूसरी झाड़ियाँ नहीं उग पाती। जब जमीन की खुदाई होती है तो केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और तब वो जहरीले नहीं रहते। सिर्फ तभी ये तीनों झाड़ियाँ एक जगह उग सकती हैं। यह केस सॉल्व होने के बाद विक्की और रोहित एक केस की जांच के लिए जाते हैं, जहां ऑलरेडी अभिलाष नाम का ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। विक्की अभिलाष को केस सॉल्व करने के लिए टिप्स देने लगता है, जिससे अभिलाष अपनी इंसल्ट समझता है और दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है। फिर वहां से विक्की पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां वह नैना नाम की एक लड़की से मिलता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। नैना भी उसकी डिपार्टमेंट में काम करती है, जिसमें विक्की करता है। वहां से वह दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। कॉफी पीते समय नैना विक्की को सजेस्ट करती है कि तुम कुछ दिनों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से छुट्टी ले, बिकॉज डॉक्टर ने भी तुम्हें कहा है। तभी विक्की को गुस्सा आ जाता है, तभी दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद विक्की नैना की खुशी के लिए डिपार्टमेंट में 6 महीने की छुट्टी ले लेता है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है प्रीति पर, जो कि अपने घर से कार लेकर कहीं पर जा रही थी, लेकिन कुछ दूर बाद ही उसकी गाड़ी एक हाईवे पर खराब हो जाती है। फिर वह मदद के लिए गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसी समय वहां से एक पुलिस ऑफिसर इब्राहिम गुजर रहा था। इब्राहिम की नजर उस लड़की पर पड़ती है और इब्राहिम प्रीति की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति मदद के लिए मना कर देती है। फिर इब्राहिम कहता है कि तुमने मदद के लिए किसी को कॉल किया है, लेकिन प्रीति कहती है कि सर मैं अपना फोन घर भूल गई। फिर प्रीति इब्राहिम के फोन से अपने फादर को कॉल करती है और वहां जल्द से जल्द आने को कहती है। फिर इब्राहिम वहां से पुलिस स्टेशन के लिए चला जाता है, जहां उसे फाइल सबमिट करनी थी। लेकिन वहां जाने के बाद इब्राहिम को पता चलता है कि वह गलत फाइल ले आया दूसरे पुलिस स्टेशन से। फिर उसके बाद एक बार फिर से उसी हाईवे की तरफ से गुजरता है और वहां वह रास्ते में देखता है कि प्रीति किसी ब्लू कार वाले से बात कर रही थी, लेकिन इब्राहिम इग्नोर करके चला जाता है और इब्राहिम पुलिस स्टेशन से फाइल चेंज करके वापस लौट रहा होता है तो उस कार के पास उसका फादर खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इब्राहिम उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो प्रीति के फादर ने कहा कि यहाँ से मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया था। इब्राहिम कहता है कि मेरे ही फोन से कॉल किया था। उसके साथ ही इब्राहिम उन्हें पूरी बात बताता है। फिर इब्राहिम प्रीति के पिता को कहता है कि प्रीति अपने दोस्त के साथ होगी, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन प्रीति के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आते हैं और इब्राहिम पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इब्राहिम भी उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी को मैंने कहा था मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उन्हें FIR लिखवाने के लिए कहता है। अब इब्राहिम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उस ब्लू कलर की कार को ढूंढने के लिए
लिए उसी हाईवे के टोल गेट से सीसीटीवी कैमरे में देखता है, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में वह ब्लू कलर की कार नहीं दिखाई देती है। इसी को लेकर इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है। तीसरे दिन इब्राहिम का सुपीरियर विश्वनाथ इब्राहिम को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि प्रीति के फादर विश्वनाथ के फैमिली फ्रेंड होते हैं और विश्वनाथ इब्राहिम से कहता है कि तुम्हें इनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही विश्वनाथ इब्राहिम पर शक भी करने लगता है और प्रीति के पेरेंट्स को विश्वास दिलाता है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। लेकिन इसी बीच विक्की की गर्लफ्रेंड नैना भी लापता हो जाती है। जब यह बात विक्की को पता चलती है तो वह इस केस को हैंडल करने के लिए अपने सुपीरियर विश्वनाथ के पास जाता है, लेकिन विश्वनाथ ने नैना का केस पहले ही अभिलाष को हैंडओवर कर दिया था। लेकिन विक्की फिर भी नैना के केस को अपने एंड से सॉल्व करने लगता है और विक्की की जांच में पता चलता है कि नैना एक केस पर काम कर रही थी जो कि प्रीति का केस था और प्रीति के केस में नैना को अहम सबूत मिला था। इसके बाद से ही नैना लापता हो गई। विक्की को नैना और प्रीति का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है, इसीलिए विक्की प्रीति के केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले लेता है और अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए विक्की इब्राहिम से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक ढाबे पर चाय पी रहा था और वहीं से विक्की और रोहित दोनों इब्राहिम के साथ उसके घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में इब्राहिम स्कूटर मैकेनिक के पास गाड़ी रुकवा लेता है, जहाँ इब्राहिम ने अपना स्कूटर ठीक करवाने के लिए डाला हुआ था। फिर वह अपना स्कूटर लेकर विक्की के साथ अपने घर चला जाता है। घर पर विक्की पूछताछ शुरू करता है। पूछताछ में उसे ब्लू कलर की कार के बारे में पता चलता है। फिर विक्की टोल गेट सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी ब्लू कलर की कार दिखाई नहीं देती। इन्वेस्टिगेशन के लिए वह प्रीति के कॉलेज फ्रेंड और प्रोफेसर का स्टेटमेंट लेता है। साथ ही वह केस के तार जोड़ते हुए एक अनाथालय में पहुंच जाता है, जहाँ उसे सरस्वती नाम की महिला मिलती है, जो कि विक्की को बताती है कि प्रीति इस अनाथालय में पैसे डोनेट करती थी। और इसी अनाथालय से यह भी पता चलता है कि प्रीति एक अनाथ थी, जिसे इसी अनाथालय से किसी ने अडॉप्ट किया था, जो कि एक फायर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और अब जो प्रीति के पेरेंट्स हैं वह जिसने प्रीति को अडॉप्ट किया था उसके फैमिली रिलेटिव हैं और साथ ही प्रीति के नाम करोड़ों की संपत्ति है। जब यह बात विक्की को पता चलती है तो विक्की का शक प्रीति के पेरेंट्स पर ही जाता है, क्योंकि यह पैसे को लेकर किया गया मर्डर भी हो सकता है। फिर वह प्रीति के पड़ोसियों से पूछताछ करता है, तब वहां उसे शीला नाम की महिला मिलती है, जो कि प्रीति की खास दोस्त थी। अगले दिन विक्की प्रीति के पेरेंट्स को घर में पूजा रखने के लिए कहता है, जिसमें उन सभी लोगों को बुलाने के लिए कहा जाता है जो शक के दायरे में है। और जैसे ही पूजा शुरू होती है, सडनली शीला अपने घर से भागती हुई आती है और बताती है कि उसके घर में एक नोट रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि डेड बॉडी इज फ्रंट ऑफ गेस्ट हाउस। जांच में उसे शीला पर ही शक होने लगता है, क्योंकि शीला एक स्केच आर्टिस्ट थी और वह नोट की लिखावट भी उनकी ड्राइंग से मिलती जुलती थी। जांच में शीला के घर ही ब्लू कलर की कार मिलती है, जो कि विक्की कई दिनों से ढूंढ रहा था। कार की अच्छी तरीके से तलाशी लेने पर कार की डिक्की में वही प्रैक्टिस नोट मिलते हैं, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि वह नोट शीला ने ही लिखे थे। इस पर शीला कहती है कि यह नोट जरूर मैंने लिखा है, लेकिन प्रीति का किडनैप नहीं किया। शीला बताती है कि यह नोट उसने सभी की सिंपैथी पाने के लिए लिखा था, लेकिन शीला को उसके बाद पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। विक्की उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और शीला पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराता है, जिसमें उसकी बातें सच निकलती हैं। इधर इब्राहिम बताता है कि यह वह ब्लू कलर की कार नहीं है, लेकिन उसी समय रोहित और वह बताता है कि उसी नोट के मुताबिक गेस्ट हाउस के पास प्रीति की लाश मिलती है। और जब विक्की प्रीति की लाश देखता है तो उसे वही चीखती हुई लड़की की यादें आंखों के सामने आने लगती है और उसी समय विक्की की तबीयत खराब होने लगती है। इधर लाश पर प्रीति के बॉयफ्रेंड सरस्वती और प्रीति के पेरेंट्स का डीएनए मिलता है, जिससे केस सुलझने की बजाय उलझता जाता है और सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में सभी यही कहते हैं कि उन्होंने प्रीति को नहीं मारा। अचानक विक्की को एक और अननोन कॉल आता है, जो कि उसी हाईवे से एक लता नाम की लड़की का होता है। वह बताती है कि उसे किसी ने किडनैप करने की कोशिश की और उस लड़की ने प्रीति की घटना के बारे में सुना था, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। विक्की की पूछताछ में लता ने बताया जिसने उसका किडनैप करने की कोशिश की थी वह व्हाइट कलर की मर्सिडीज में काले कलर की टोपी और चश्मा पहना हुआ था। फिर विक्की उस हाईवे पर बने टोल गेट पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, जिसमें वह व्हाइट मर्सिडीज दिखाई नहीं दे, जिससे विक्की डिप्रेशन में आने लगता है।
लेकिन उसके बाद विक्की, प्रीति और लता दोनों के केस की सीसीटीवी फुटेज साथ में प्ले करता है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर दोनों सीसीटीवी फुटेज में वही काली टोपी और चश्मा पहने हुए दिखाई देता है। अब केस ने अलग मोड़ ले लिया था और उस काली टोपी वाले आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी विक्की को याद आता है कि इस आदमी को उसने कहीं ना कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि यह आदमी वही मैकेनिक है जो इब्राहिम का स्कूटर सही कर रहा था। तभी विक्की और इब्राहिम दोनों उस स्कूटर मैकेनिक की तलाश में उसके घर जाते हैं। तभी स्कूटर मैकेनिक के घर पर प्रीति और नैना की तस्वीरें मिलती हैं और वहाँ स्कूटर मैकेनिक को शक हो जाता है और वह विक्की पर फायरिंग करने लगता है। इसी फायरिंग में इब्राहिम को गोली लग जाती है, जिससे इब्राहिम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसी बीच विक्की और उस स्कूटर मैकेनिक के बीच फाइटिंग होने लगती है, जिससे विक्की को उसका अतीत याद आने लगता है और वह डिप्रेशन में जाने लगता है, जिसका फायदा उठाकर स्कूटर मैकेनिक विक्की को जान से मारने लगता है। लेकिन इधर से अभिलाष आ जाता है और वह उस स्कूटर मैकेनिक के कंधे पर गोली मार देता है। फिर विक्की गुस्से में आकर उस मैकेनिक से पूछता है कि तुमने प्रीति का मर्डर क्यों किया और नैना कहाँ पर है। तभी वह बताता है कि उसे किसी ने पैसे दिए थे इस काम के लिए और वह उस घर की तरफ ले जाता है। फिर विक्की उस घर की तलाशी के लिए आगे बढ़ता है और घर के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि यह घर उसके फ्रेंड रोहित का होता है। यह देख विक्की हैरान रह जाता है और वह रोहित से पूछता है कि तुमने प्रीति का मर्डर क्यों किया। और इसी बातचीत में रोहित अपनी गन निकाल लेता है, जिसे देख तो विक्की रोहित पर फायर कर देता है, जिससे रोहित की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर रोहित की पत्नी सपना रूम से बाहर आ जाती और रोते हुए बताती है कि प्रीति का मर्डर उसने किया था, रोहित ने नहीं। तभी वहाँ अभिलाष भी आ जाता है और घर की तलाशी लेने लगता है तो वहाँ उसे नैना मिलती है, जिसे देख विक्की की जान में जान आती है। तभी पूछताछ के दौरान सपना से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सपना बताती है कि वह भी उसी अनाथालय में पली बड़ी थी जिसमें प्रीति का बचपन बीता था। साथ ही वह बताती है उस अनाथालय में एक दिन कपल आया था बेबी अडॉप्ट करने के लिए, तो उन्होंने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया था और वह उनमें से एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते थे। वह 3 लड़कियां प्रीति, सपना और सपना की बहन थी। सपना की बहन को दिल की बीमारी थी, इसलिए वह चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को अडॉप्ट किया जाए जिससे उसका इलाज सही तरीके से हो सके। और सपना प्रीति को कहती है अगर तुम्हें अडॉप्ट किया जाएगा तो तुम मना कर देना और कहना कि सपना की छोटी बहन को ले जाओ, जिस पर प्रीति सपना को हाँ कर देती है। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रीति धोखा देकर जो उन्हें अडॉप्ट करने के लिए आए थे उनके साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद सपना की बहन मर जाती है तो सपना मन ही मन में प्रीति को उसकी बहन का कातिल मानने लगती है। फिर कुछ सालों बाद उससे रोहित से प्यार हो जाता है। इसी बीच एक दिन रोहित के साथ वह क्लब में जाती है जहां सपना को प्रीति दिखाई देती है जो कि बहुत खुश नजर आती है और सपना प्रीति से जेलस फील करती है और अपनी बहन का बदला लेने की साजिश रचती है और वह उस मैकेनिक से मिलकर यह प्लान बनाती है। असल में वह ब्लू कलर की कार को स्कूटर मैकेनिक ट्रक में डालकर टोल गेट पार करवाता था, इसलिए वह ब्लू कलर की कार सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई देती थी। फिर वह मैकेनिक प्रीति को किडनैप करके सपना को डिलीवर कर देता है। सपना प्रीति को देखकर अपना आपा खो देती है और प्रीति का मर्डर कर देती है। यह सब कुछ रोहित को पता चलता है तो वह हैरान रह जाता है और वह सपना के पास्ट को देखते हुए सपना की मदद करने लगता है, साथ ही सारे सबूतों को मिटाने लगता है। तब प्रीति का केस नैना देख रही होती है तो नैना को उस स्कूटर मैकेनिक के बारे में पता चलता है, इसलिए रोहित ने नैना को भी किडनैप कर लिया था। वह नैना को मारना नहीं चाहता था, उनका प्लान यह था कि वह किसी तरह केस को उलझाए रखे। इसलिए रोहित ने प्रीति की लाश को शीला के द्वारा लिखे हुए नोट की जगह पर दफनाकर साथ ही लाश पर कॉलेज फ्रेंड सरस्वती और प्रीति के पेरेंट्स का डीएनए डाल देता है, जिससे केस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहे और रोहित और सपना को कुछ टाइम मिल जाए जिससे वह यह देश छोड़कर भाग सके। साथ ही इस मैकेनिक से पता चलता है कि यह जो लता नाम की लड़की है उसे वह किडनैप करके पैसा हड़पना चाहता था। इसमें रोहित और सपना का कोई इंटरफेयर नहीं था, बट इधर से ही वह फंस गया और सारा का सारा मामला सामने आ गया था। साथ ही विक्की को रोहित के घर एक डायरी मिलती है जिसे लेकर वह नैना के पास आता है। तभी नैना डायरी पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था, डियर विक्रम, जानता हूं तुम ये केस सॉल्व कर दोगे और जल्द मुझ तक पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम घर आओगे मैं तुम्हें गन से शूट करूंगा, पर मेरे घर में कोई गोली नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारी गोली खाकर आजाद होना चाहता हूं। इस पाप से तुम ही मुक्त करा सकते हो। तुम्हारा दोस्त रोहित।
फिर नैना विक्की से उसके अतीत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर विक्की कहता है समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही विक्की अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो कोई स्नाइपर उस पर निशाना लगाने लगता है और गोली मार देता है, लेकिन वह गोली विक्की को नहीं लगती और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी के एंड में लिखा होता है हिट द सेकंड केस। अगर हिट मूवी का सेकंड पार्ट आता है तो उस सेकंड पार्ट में विक्की के पास्ट के बारे में पता चलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो।